राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास कंजक्शन की है, जिसमें कि आपका टोटल 25 क्वेश्चन होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल एग्जाम से रिलेटेड हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ आपको समझना है कि पुअर और ऑनेस्ट में क्या आ रहा है। आपका अपोजिट आइडियाज हैं। क्या है? अपोजिट आइडियाज हैं। इसलिए हम लोग यहाँ यहाँ पर क्या लगाएंगे? देखिए, ही इज पुअर है मतलब वह गरीब है, और ही इज ऑनेस्ट मतलब वह ईमानदार है। तो यहाँ क्या अपोजिट बातें आ रही है? वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बट हो जाएगा। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आई विल गो डैश इट स्टॉप्स रेनिंग। आई विल गो डैश स्टॉप्स रेनिंग मतलब मैं जाऊंगा, फिर क्या है? डैश इट स्टॉप्स रेनिंग मतलब बारिश रुक जाएगी। तो यहाँ देखिए, जब कंडीशन टाइम से जुड़ी हो, जब कंडीशन टाइम से जुड़ी हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? वेन लगाते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा डैश इट स्टॉप्स रेनिंग मतलब बारिश रुक जाएगी। मैं जाऊंगा जब बारिश रुक जाएगी। तो यहाँ टाइम जो है आपका, जब कंडीशन टाइम से जुड़ी हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? वेन लगाएंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सी वर्कड हार्ड डैश सी इज सी माइट पास मतलब सी वर्कड हार्ड। सी वर्कड हार्ड मतलब उसने मेहनत की। उसके क्या है? डैश सी माइट पास। उसके बाद क्या इसका मतलब है? वह पास हो सके। उसने मेहनत की डैश वह पास हो सके मतलब ताकि वह पास हो सके। यहाँ पे देखिए पर्पस बताने के लिए बात हो रही है। तो पर्पस बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सो डैट। सी वर्कड हार्ड मतलब उसने मेहनत की ताकि वह पास हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए किन किन का आंसर सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ही फेल्ड डैश ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ पे ही फेल्ड मतलब वह फेल हुआ, डैश उसने मेहनत की थी। अब यहाँ समझिए, दोनों सेंटेंस अपोजिट हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे? द लगाएंगे। क्या लाएंगे? टफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही फेल्ड टफ ही वर्कड हार्ड। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? टफ एंड सो बट। चारों में से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए देखते हैं फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकिए पहले आप लोग को हम ये क्वेश्चन आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा हो, रुकिए आपको हम बताते हैं। इसमें जो है ही फेल्ड, ही फेल्ड मतलब क्या है? वह मतलब कि ही फेल्ड, इसका मतलब है कि वह फेल हुआ। ठीक है, फिर क्या? ही वर्कड हार्ड मतलब उसने मेहनत की थी। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका? यहाँ पे हालांकि। यहाँ देखिए, वह फेल हुआ हालांकि उसने मेहनत की थी। यहाँ सेंटेंस जो है आपका दोनों अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट है इसलिए हम लोग यहाँ पे टफ लगाए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वेट हियर डैश आई रिटर्न मतलब यहाँ रुको। क्या है? यहाँ रुको डैश मैं आई रिटर्न मैं लौट आऊं। ठीक है, यहाँ रुको डैश मैं लौट आऊं। इसका मतलब है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक रुकना है तुमको। ऐसा है इसका मतलब, इसी तरह समझिए। ठीक है, मतलब जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक रुकना है। तो यहाँ इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अनटिल। क्या लगाते हैं? अनटिल। यहाँ रुको जब तक मैं लौट ना आऊं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनटिल। अनटिल मीन्स क्या होता है? जब तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए में क्या है? इफ। ऑप्शन बी में आपका अनटिल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही इज टॉलर डैश हिज ब्रदर। ही इज टॉलर डैश हिज ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए, वह अपने भाई से लंबा है। ही इज टॉलर डैश हिज ब्रदर वह अपने भाई से लंबा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा? कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंपैरिजन के लिए हम लोग देन लगाते हैं। ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर वह अपने भाई से लंबा है। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा?
एंड और देन एल्स। ऑप्शन सी में आपका देन है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आई डोंट नो डैश ही विल कम और नॉट। इसका मतलब है मैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, फिर क्या डैश ही विल कम और नॉट, मतलब वह आएगा या नहीं, ही विल कम और नॉट, वह आएगा या नहीं। इसका देखिए, जब और नॉट हो, जब यहाँ पे क्या है नॉट, ठीक है, जब और नॉट आता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। तो वेदर क्या होगा आपका, सही होता है इसमें। इसमें देखिए मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं आएगा, जब और नॉट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका जो ही विल कम और नॉट, ठीक है, और नॉट आता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वेदर। आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान से रखना है, और नॉट जब भी आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यू मस्ट स्टार्ट नाउ डैश यू विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब यू मस्ट स्टार्ट नाउ, मतलब तुम्हें अभी निकलना होगा, मतलब यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अभी निकलना होगा। फिर क्या, यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ देखिए कंडीशन वाली बात हुई और नेगेटिव है, क्या है, कंडीशन वाली बात है लेकिन नेगेटिव में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू मस्ट स्टार्ट नाउ और यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे क्या लगाएंगे आपका, और लगेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सी डिड नॉट कम डैश सी वॉज इल। क्या होगा इसका मतलब, सी डिड नॉट कम मतलब वह नहीं आई, डैश सी वॉज इल वह बीमार थी, वह नहीं आई, वह बीमार थी। यहाँ देखिए क्या है, रीजन बताना है, कोई चीज़ का कारण बताना है, तो हम लोग क्या लाएंगे, बिकॉज। क्या लाएंगे, बिकॉज वह नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है, इसके लिए कारण बताना है तो हम लोग क्या लाएंगे, बिकॉज लाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द चाइल्ड क्राइड डैश ही वॉज हंग्री। द चाइल्ड क्राइड डैश ही वॉज हंग्री, बच्चा रोया डैश ही वॉज हंग्री, मतलब उसे भूख लगी थी। बच्चा रोया लेकिन उसे भूख लगी थी, बच्चा रोया उसे भूख लगी थी। तो यहाँ पे देखिए कोई चीज़ रीज़न देने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं। तो बच्चा मतलब भूखा है, ठीक है, बच्चा भूखा है इसलिए वो रोया, तो बच्चा रोया क्योंकि उसे भूख लगी थी। तो यहाँ क्या लाएंगे हम लोग, बिकॉज लाएंगे। क्या लाएंगे, बिकॉज। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ही रैन फास्ट डैश ही माइट कैच और द बस। ही रैन फास्ट डैश ही माइट कैच द बस, मतलब वह तेज भागा, ही रैन फास्ट, तो उसके बाद क्या है, डैश ही माइट कैच द बस, बस पकड़ सके, वह तेज भागा और बस पकड़ सके। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या होगा, पर्पस है, मतलब ताकि के लिए हम लोग क्या लाएंगे, सो डेट। ठीक है, ही रैन फास्ट मतलब वह तेज भागा ताकि बस पकड़ ले, ताकि बस पकड़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर्पस बताने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, सो डेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई वेटेड फॉर यू यू डोंट डिड नॉट कम। आई वेटेड फॉर यू डैश यू डिड नॉट कम। यहाँ देखिए, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, आई वेटेड फॉर यू मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, डैश यू डिड नॉट कम मतलब तुम नहीं आए। यहाँ देखिए अपोजिट बात के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बट। क्या लगाते हैं, कौन सा कंजक्शन होगा इसमें, बट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई वेटेड फॉर यू बट यू डिड नॉट कम, मैं तुम्हारा इंतजार करता करता रहा लेकिन तुम नहीं आए। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बट। तो ऑप्शन बी में है आपका बट, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ही इज नॉट ओनली क्लीवर डैश आल्सो हार्ड वर्किंग। ही इज नॉट ओनली क्लीवर डैश आल्सो हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए, ही इज नॉट ओनली क्लीवर मतलब क्या हो गया, वह न सिर्फ होशियार है, डैश आल्सो हार्ड वर्किंग
मेहनती भी है। यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए नॉट ओनली, नॉट ओनली जब भी आएगा तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, आल्सो इसमें एक फिक्स्ड पेयर है। ठीक है, नॉट ओनली के लिए हम लोग बट आल्सो एक फिक्स्ड पेयर है। ठीक है, नॉट आल्सो के साथ हम लोग का फिक्स्ड पेयर क्या हो जाएगा, बट आल्सो, मतलब वह ना सिर्फ होशियार है बल्कि मेहनती भी है। नॉट ओनली जब भी आए तो हम लोग क्या लाएंगे, बट आल्सो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वी शेल गो आउट डैश इट रेन्स, वी शेल गो आउट डैश इट रेन्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा वी शेल गो आउट, मतलब हम बाहर जाएंगे, डैश इट रेन्स मतलब बारिश नहीं होती, हम बाहर जाएंगे डैश बारिश नहीं होती। यहाँ देखिए कंडीशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनलेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब होता है अगर नहीं। ठीक है, कंडीशन नेगेटिव होती है, तो कंडीशन नेगेटिव हो रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे, अनलेस लाएंगे। वी शेल गो आउट अनलेस इट रेन्स। ठीक है, हम बाहर जाएंगे लेकिन बारिश, क्या है अनलेस, अनलेस में क्या होता है, अगर नहीं बारिश नहीं होती, अगर बारिश नहीं होती। ठीक है, हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं होती, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ही इज ऑनेस्ट डैश एवरीवन ट्रस्ट हिम, ही इज ऑनेस्ट डैश एवरीवन ट्रस्ट हिम। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। उसके बाद क्या है, एवरीवन ट्रस्ट हिम मतलब सब उस पर भरोसा करते हैं, वह ईमानदार है, सब उस पर भरोसा करते हैं। यहाँ देखिए रीजन बताने के लिए है, तो रीजन बताने के लिए हम लोग क्या लेंगे, वह ईमानदार है क्योंकि सब उस पर भरोसा करते हैं। रीजन बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बिकॉज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यू विल नॉट सक्सेस्ड डैश यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू विल नॉट सक्सेस डैश यू वर्क हार्ड मतलब तुम सफल नहीं होगे, डैश मेहनत नहीं करोगे, मतलब तुम सफल नहीं होगे जब, तुम सफल नहीं होगे अगर मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस कंडीशन के लिए परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यू विल नॉट सक्सेस्ड अनलेस यू वर्क हार्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, द पुअर इज, द बॉय इज पुअर डैश हैप्पी। अब यहाँ देखिए द बॉय इज पुअर डैश हैप्पी मतलब वह लड़का गरीब है, लड़का गरीब है लेकिन डैश खुश है। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब क्या बता रहा है कि दोनों बातें अपोजिट हैं। ठीक है, लड़का गरीब है फिर क्या है, खुश है, दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ अपोजिट है तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, येट। येट का मतलब होता है फिर भी वह खुश है, लड़का गरीब है फिर भी खुश है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बट। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में टफ है, फिर सी में क्या, येट। येट मीन्स क्या होता है कि फिर भी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, लड़का गरीब है फिर भी खुश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सी इज प्रीटर डैश हर सिस्टर, सी इज प्रीटर डैश हर सिस्टर। वह अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है, वह अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है, ही इज प्रीटर डैश हर सिस्टर। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, कंपेरिजन में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, कंपेरिजन के लिए हम लोग लगाते हैं देन। सी इज प्रीटर डैश हर सिस्टर मतलब सी इज प्रीटर डैश हर सिस्टर, वह अपनी बहन से ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन। राइट आंसर क्या लग जाएगा इसमें, कंपेरिजन, कंपेरिजन बताने के लिए हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, देन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ही डिड नॉट कम डैश आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स मतलब वह नहीं आया, डैश मैंने कई बार बुलाया। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको इसमें, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम लोग टफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ही डिड नॉट कम मतलब वह नहीं आया, डैश आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स मतलब मैंने कई बार बुलाया। हालांकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसमें, देखिए कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टफ। इसे लगाएंगे टफ, ही डिड नॉट कम
फिर क्या, डैश आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स। यहाँ पे हालांकि, हालांकि मैंने बुलाया वह नहीं आया, हालांकि मैंने कई बार बुलाया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका टफ हो जाएगा। टफ मीन्स क्या होता है, हालांकि। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका, द टीचर पनिश्ड हिम डैश ही वॉज लेट। द टीचर पनिश्ड हिम ही वॉज लेट। टीचर ने उसे सजा दी, ठीक है, डैश ही वॉज लेट। टीचर ने उसे सजा दी और वह देर से आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन बता रहा है, तो रीजन बताने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, वो टीचर ने उसे सजा दी क्योंकि वह देर से आया। तो सही मीनिंग क्या होता है आपका इसमें, बिकॉज। ठीक है, क्या होता है, बिकॉज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यू कैन टेक टी डैश कॉफी। तुम चाय या कॉफी ले सकते हो। ठीक है, या चॉइस बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। यू कैन टेक टी और कॉफी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली। ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट टू बेड अर्ली। वह थक गया था डैश जल्दी सो गया। वह थक गया था, ही वॉज टायर्ड। वह थक गया था डैश जल्दी सो गया, ही वेंट टू बेड अर्ली। यहाँ देखिए, रिजल्ट बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सो। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आई शैल नॉट गो डैश यू कम विथ मी। आई शैल नॉट गो डैश यू कम विथ मी। इसका मतलब है, ही आई शैल नॉट गो, इसका मतलब है आपका मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या है, यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पे क्या है, कंडीशन नेगेटिव है। यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम ना चलो। ठीक है, जब तक तुम ना चलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अनलेस हो जाएगा। अनलेस हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या हो जाएगा, ही इज एज टॉल डैश हिज फादर। यहाँ पे देखिए, ही इज एज टॉल डैश हिज फादर, वह अपने पिता जितना लंबा है। यहाँ देखिए, फिर कंपैरिजन के लिए है। कंपैरिजन में आपको इक्वलिटी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ही इज एज टॉल एज हिज फादर, मतलब कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी के लिए। इक्वलिटी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देन लगाते हैं हम लोग जहाँ इक्वलिटी वाली बात नहीं हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ पे देन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका इक्वलिटी आ रही है। ठीक है, ही इज एज टॉल एज हिज फादर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।